ये तारीख थी 18 जून 2023 की, जब टाइटन नाम की सबमरीन समुद्र की सतह से 4000 मीटर नीचे थी और टाइटैनिक के मलबे से कुछ ही दूर थी कि अचानक इस टाइटन सबमरीन का ऊपर खड़ी शिप से राब्ता टूट जाता है। दरअसल टाइटन सबमरीन ओशन गेट कंपनी की थी, जो कि ओशन टूरिज्म के लिए सबमरीन फराहम करती है। इस सफर का आगाज कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से हुआ था, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन से 700 किलोमीटर दूर है और इसी के नीचे टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। लेकिन आखिर ये सबमरीन किस टेक्निकल इशू से मुतासिर हुई और आखिर ये अपना सफर मुकम्मल करने से पहले ही समुद्र में तबाह कैसे हो गई? तो दोस्तों, मैं हूँ हारिस एंड वेलकम टू द ब्राइट वे चैनल। तो नाजरीन, शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो टाइटैनिक के हादसे से वाकिफ नहीं। टाइटैनिक जो 1912 में डूब गया था और जिसकी तलाश कई सालों तक जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशियन ज्यादातर खराब मौसम की जद में रहता था, जिसकी वजह से कई सालों तक टाइटैनिक को तलाश नहीं किया जा सका। लेकिन आखिर 1985 में जाकर टाइटैनिक को तलाश कर ही लिया गया। टाइटैनिक अपने साथ बहुत से राज दफन कर गया था, जिस पर बहुत सी रिसर्चेस की गयी और इस पर बहुत सी मूवीज भी बनाई गयी, जिसके बाद लोगों में टाइटैनिक के हवाले से तजस्सुस और भी बढ़ गया। यहाँ तक के लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। टाइटन सबमरीन में मौजूद लोग भी इन्हीं लोगों में शामिल थे। टाइटन सबमरीन में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें स्टॉकटन रश भी मौजूद थे, जो कि ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे और ये वही कंपनी है जिसने टाइटन सबमरीन को इन्वेंट किया था। इन्हीं लोगों में दूसरे नंबर पर पॉल हेनरी भी शामिल थे, जिन्होंने इससे पहले भी कई बार टाइटैनिक को विजिट किया था। इन्हीं लोगों में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इनके बेटे सलमान दाऊद भी शामिल थे और आखिर पर हामिश हार्डिंग भी मौजूद थे, जो इससे पहले स्पेस में भी ट्रैवल कर चुके थे। दरअसल इससे पहले भी बहुत सी कंपनीज पैसे लेकर टूरिस्ट को टाइटैनिक के मलबे का विजिट करा चुकी हैं और ओशन गेट एक्सपीडिशन भी इन्हीं कंपनीज में शामिल है। और ये कंपनी एक आदमी को टाइटैनिक तक ट्रेवल करवाने के लिए $2.5 लाख चार्ज करती है, जो कि पाकिस्तानी 7 करोड़ रुपए बनते हैं। तो नाजरीन, इतवार की सुबह को टाइटन सबमरीन समुद्र के नीचे अपने सफर का आगाज करती है, लेकिन तकरीबन 2 घंटे के बाद इसका राब्ता ऊपर खड़ी हुई शिप से टूट जाता है और समुद्र की गहराई में वायरलेस सिग्नल्स का डिस्कनेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्रेवल टाइम कंप्लीट होने के बावजूद भी टाइटन सबमरीन अभी समुद्र की सतह पर नहीं पहुंची थी, जो कि बहुत ही खतरनाक बात थी, क्योंकि इस सबमरीन में जीपीएस सिस्टम भी मौजूद नहीं था जिसके जरिए इसे ट्रेस किया जा सके, बल्कि इस सबमरीन को एक रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। अब सबमरीन को गुमे 9 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन इसकी तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था और फिर इस सबमरीन को ढूंढने के लिए हर किस्म की कोशिश की गई। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, मल्टी शिप्स और एयरक्राफ्ट मल्टी शिप्स, सोनार टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इवन के अनमैन्ड व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये सब कोशिशें रायगा गईं, क्योंकि समुद्र की इतनी गहराई में सर्च करना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगले 2 दिनों तक इनकी तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला था। लेकिन आखिर 21 जून को समुद्र की गहराई में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद रिसर्च टीम डिटेक्ट करके ट्रेस भी करती है, मगर इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब सबमरीन ना मिलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ चुके थे, क्योंकि टाइटन सबमरीन के पास 4 दिनों की ऑक्सीजन मौजूद थी, जिसमें से कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बाकी रह गई थी। फिर आखिरकार एक सर्च ऑपरेशन के दौरान इस सबमरीन के टुकड़े समुद्र में डिटेक्ट किए जाते हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि टाइटन सबमरीन समुद्र में पहले ही तबाह हो चुकी थी, क्योंकि जहां पर टाइटैनिक शिप का मलबा मौजूद था वहां पर प्रेशर 376 एटमॉस्फेयर था और इस प्रेशर की वजह से इस सबमरीन पर 797,000 पाउंड वेट था और इस प्रेशर को टाइटन सबमरीन बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस सफर के दौरान ही ब्लास्ट हो गई। और माहिरीन का कहना है कि इसे ब्लास्ट होने में तकरीबन 0.5 सेकंड्स लगे हैं, यानी इसके अंदर बैठे हुए लोगों को इसकी भनक तक भी नहीं लगी होगी, और वो
वो भी इसी के साथ ब्लास्ट हो गए थे। और इस हादसे की सबसे बड़ी वजह सबमरीन का स्ट्रक्चर था, जो कि कार्बन फाइबर से बना था, जबकि सबमरीन्स को अक्सर स्टील और एल्यूमिनियम जैसे मजबूत धातुओं से बनाया जाता है ताकि वो इतने प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। लेकिन टाइटन सबमरीन को कार्बन फाइबर से इसलिए बनाया गया था ताकि सबमरीन में ज्यादा से ज्यादा जगह बन सके और ज्यादा लोगों को बिठाया जा सके, जिसके जरिए ज्यादा पैसे कमाए जा सके। यही वजह है कि इस कंपनी के सीईओ स्टोकटन रश पर काफी तनकीद की जा रही है, जो कि खुद ही इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।